महाराज इस जन्म में आकर के राजा दशरथ नाम से जाने थे। महाराज दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा? महाराज यज के पुत्र थे महाराज दशरथ। एक समय की बात है, राजा यज जो थे तो उन्होंने एक महात्मा ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। बोले आप ऐसा करो, मेरे यहाँ भोजन करने आना। तो महात्मा ने कहा, राजा जब तू अपनी कमाई से उस भोजन को लेकर के आएगा, बनवाएगा, उसी खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। महाराज राजा यज गए, एक किसान के खेत पर पूरे दिन बैठे रहे। तो उस किसान ने महाराज एक कौड़ी दी, एक कौड़ी दी। तो महाराज उसी कौड़ी को लेकर के यज घर आए। जब घर आए तो महाराज यज से वो कौड़ी खो गई। महाराज यज ने उस कौड़ी को खो गई तो ढूंढना प्रारंभ किया। धरती को खुदवाया, देरी के पास में महाराज धरती को खुदवाया। तो धरती को खुदवाया तो उसमें से एक रथ निकला, सोने का एक रथ बढ़िया निकला। और धरती खुदवाई तो 2 निकले, और खुदवाई तो 3 निकले, और खुदवाए तो 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, 7 निकले, 8 निकले, 9 रथ निकले। जब 9 रथ निकले, महाराज जब 10वां रथ निकला है तो सोने से मंडित बढ़िया रथ है, उस पर एक 5 वर्ष का बालक छोटा सा बैठा हुआ है। आज महाराज उसको उठा लेते हैं, राजा यज अपनी गोद में ले लेते उस बच्चे को। उस बच्चे को जब महाराज यज ने अपनी गोद में ले लिया तो ज्योतिषियों ने के द्वारा उस बच्चे का नाम दशरथ रखा। इस प्रकार से महाराज दशरथ का नाम दशरथ पड़ा हुआ। इधर आज अयोध्या के राजा, ये महाराज अयोध्या नगरी हमेशा अच्छे अच्छे राजाओं से शोभित रही है। बहुत अच्छे अच्छे राजा इसमें हुए। उन्हीं राजाओं में राजा दशरथ नाम के जाने गए बड़े सुंदर राजा हैं। बताया है कैसे राजा हुए। महाराज लेकिन राजा को सर्व सुख प्राप्त है। महाराज दशरथ के आने में कोई बेटा नहीं है। बोलो, 3 रानियां महाराज दशरथ के, कौशल्या सुभद्रा की कई 3 रानियां हैं, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया। महाराज जिसके घर में बच्चा ना हो, भगवान ने धन दौलत माल खजाना सब कुछ दिया हो तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। बताया है जैसे महाराज इतनी बात कही सो एकदम से एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए। महाराज जंगल में शिकार खेलने दशरथ
का पीछा कर रहे थे महाराज दशरथ। हिरण्या ने एकदम से चिल्ला करके कहा, महाराज दशरथ। बोले क्यों? बोले आप मेरा शिकार नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? कहने लगे आप निर्वंशी राजा हो, अगर आपने मेरा शिकार किया, छू गया बाण तक, तो मेरी कोख कलंकित हो जाएगी, मेरे कोई बच्चा नहीं होगा। महाराज ये बात राजा दशरथ के जैसे कांटा चुभ जाता है वैसे लग गई। बोलो ये वन के पशु पक्षी जीव जंतु भी कहने लगे कि तुम निर्वंशी राजा हो। महाराज दशरथ आगे बढ़े तो एक तालाब में कमल का पुष्प खिला हुआ है। उस कमल के पुष्प को राजा ने पकड़ना चाहा। बोले इस कमल के पुष्प को हम अपनी रानी को दूं। रानी कैकेयी से महाराज दशरथ बहुत प्रेम करते थे। बोले अपनी रानी को दूंगा। तो महाराज जैसे बात कही कि मैं अपनी रानी को दूंगा, तो राजा दशरथ कहने लगे हो फूल को पकड़ना चाहा। जा राजा दशरथ फूल के पीछे जा रहे हैं और फूल आगे बढ़ता जा रहा पानी। राजा दशरथ मान नहीं रहे, पुष्प को पकड़ रहे हैं। फूल से आवाज आई, महाराज दशरथ आप निर्वंशी राजा हो, हमको छू नहीं सकते हो। ओ राजा को इतनी जोर से लगा, बताओ एक कमल का पुष्प भी कह रहा है कि तुम निर्वंशी राजा हो, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। राजा दशरथ आए, घर में रोने लगे। अपना शीशे में दर्पण में मुख देखा तो सर के बाल सफेद हो गए थे, ऐसा बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। अरे एक बार भूपति मन मारी, रानी मोरे सुतना। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, एक बार भूपति मनमाई भय ग्लानि मोरे सुता नहीं। लेकिन जा बताओ इतने दिन महाराजा को केवल एक ही बार सोच दो। नहीं, हम तो नहीं मानते। अगर जिंदगी में किसी के बच्चा नहीं तो महाराज उसको जिंदगी भर सोच रहेगा। है प्रभु तुमने बड़ी बात कर दी। लेकिन जब उस कमल के पुष्प ने भी कह दिया तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, तो महाराज दशरथ को बड़ो दुख होएगा। आज महाराज दशरथ आए तो तीनों रानियों ने पलक को नवा दिया, पलक डाल दिया, पिया का स्वागत सत्कार करने लगी। जब स्वागत सम्मान करने लगी महाराज, तो रानियों ने घुटनों में से रख कर के बोली, पिया मैं जिस गली से जाती हूँ औरतें कहती है कि ये रानी बांझ है, इसका मुख देखना ठीक नहीं होता है, इसको बच्चा नहीं देना, इसके कोई औलाद नहीं है। राजा कहने लगे, रानी बात तो इसी, मुझे बात का कष्ट है। बताया जाता संसार के कोई न किसी हर बात से दुखी रहता है। अरे कोई न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई सुखी अपमान से, कोई सम्मान
बताया जाता है कोई न किसी बात से हर कोई दुखी है, कोई अपमान से कोई सम्मान से दुखी है। संसार में महाराज हर व्यक्ति को सर्व सुख किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ है, भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया है। महाराज जब जिस समय राजा के कोई कमी नहीं है, धन दौलत माल खजाना सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है। रानियों ने आंगन में बैठ करके घुटनों में सिर रख करके बोली, नाथ मेरी कोख पर धिक्कार है जो मैं तेरे तुम्हारे वंश में कोई बेटा का जन्म नहीं हो पाया है। हम तीन रानियां हैं, लेकिन किसी रानी के गर्भ से किसी बेटे ने नहीं जन्म लिया है। प्यारे बताया जाता है द्वारी प्रभु धन्य है, क्योंकि अयोध्या में बताया जाता है गुरु का सबसे बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। तो महाराज दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी, रानियां रोने लगी, इतना रोई है, इतना रोई, महाराज इतने आंसू गिरे हैं, बताया जाता समुद्र भर गया। हाँ? कोई मानेगा? बताओ। आंखों से आंसू 3 प्रकार के गिरते हैं परीक्षित हैं, पानी जैसे मीठे नमकीन। तुमने का चाटेगा? हाँ कर दिया। बताया जाता है 3 प्रकार के आंखों से आंसू गिरते हैं। तीनों माताएं इतना रोई है, इतना रोई है, वारे प्रभु एक मुझे बेटा दे दो जो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाए। और हाथ जोड़ी के काहे सुनाओ पानी पानी,
तीनों रानियों ने कहा महाराज मेरे कोई कोख से बेटे ने जन्म नहीं लिया। मैया ने कहा करो। सो एकदम से महाराज दशरथ गए। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में गए। गुरु वशिष्ठ के पास में गए। बोले गुरुदेव कोई ऐसा उपाय करो जिससे घर में मेरे बेटे हो जाएं, मुझे बहुत चिंता है। महाराज कहने लगे कि तुम ऐसा करो, तुम पुत्र यज्ञ करवाओ। क्या? बोले महाराज तुम पुत्र यज्ञ करवाओ, उससे से तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बेटा हो। आज भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जंगल में जाओ, बानर भालू के रूप बना लो और जंगल में जाकर के हमारी आराधना प्रतिज्ञा करना, मैं तुम्हारे लिए अनुज रूप धारण करके पवित्र सूर्य वंश में आऊंगा। आज सभी देवता भगवान को बानर भालू का रूप बना करके जंगल में डोल रहे हैं, भगवान को आवाज लगा रहे हैं। आज भक्तों इधर महाराज दशरथ के घर में कोई बेटा नहीं। महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास में गए। बोले गुरुदेव बेटा। बोले अरे राजा दशरथ तुम्हारे घर में एक नहीं एक चार बेटा हो गए, 4 सुत हो गए। जैसे बताया कि महाराज तुम्हारे घर में 4 बेटा हो गए तो कहने लगे पुत्र यज्ञ करवाओ। महाराज राजा दशरथ ने महात्माओं को बुलवाया, महात्मा तरंगी ऋषि को बुलवाया, पुत्र यज्ञ करवाया। और कई ब्राह्मण में आहुति स्वाहा स्वाहा दुनिया
भगवान जैसे आज महात्माओं ने जब यज्ञ को रचाया, यज्ञ चलता रहा, माहुज ब्राह्मण ने आहुति देते रहे, जैसे आहुति ब्राह्मणों ने दी है, उस हवन कुंड से महाराज अग्नि देवता प्रकट हुए। कौन? हाबी का प्रसाद लेकर के। महाराज हाबी परीक्षित जी किसे कहते? खीर को। हाबी का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ को खीर का प्रसाद दे दिया। बोले जाओ अपनी तीनों रानियों में बांट देना। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बांटा है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, वह खीर का आधा भाग रानियों में बांट दिया, खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, कौशल्या को देकर से पुनः से आधा भाग कर दिया, कैकेयी को बाकी सुमित्रा को दे दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भागो आधा करेंगे। महाराज खीर जैसे रानियों ने खाई तो भगवान के ऐसी अनुकंपा हुई, तो उनके अंदर अलौकिक ज्योति सी प्रवेश हुई, तीनों रानियां अंशवती हो गई। आइए एक बार भगवान का नाम बोलेंगे, तब सुनेंगे कि भगवान राजा दशरथ के आंगन में कैसे बधाइयां हो रही है, भगवान ने जन्म लिया है। सभी भक्तगण एक बार भगवान का नाम बोलेंगे। बोल ले परिचितान, जो तुम्हारा खानदान है, तुम्हारी पार्टी है, तो जब तुम्हें नहीं बोलती तो जे सभी को बोली है ना, बोलो। हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, क्या बात है, बहुत सुंदर आवाज मिली है। अरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब
परिचिता कथा बताओ, हम तो भूल गए। हाँ, सूर्यवंश की तो थी, लेकिन कथा कहाँ पे छोड़ी थी बता। परीक्षित सोच रहे भाई दिल चाह कर बेटे की कथा को पढ़ी। हाँ, परिचिता नम्मा तुम बता जे भूल गए। आइए बताया है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधा कर लीना। महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने खाया तो अंशवती हो गई। बताया जाता है जब थोड़ी सी खीर बची तो महाराज खीर की कटोरी रावण की माँ है जो केकसी, उसने चील का भेष बनाया तो उस कटोरी को मुख में दाब लिया। जब उस कटोरी को मुख में दाब लिया, महाराज रावण की माँ, वो तो जन्म से दुश्मन था हमेशा के लिए रावण। रावण की माँ ने चील का भेजा कटोरी खींच कर खिलाई तो मैया अंजलि तपस्या कर रही थी। मैया अंजलि वृक्ष के नीचे तपस्या कर रही थी तो चील बैठ गई, गांव गांव करने लगी। जैसे मुख फैलाया तो उस खीर का शीत मैया ऊपर को देखने लगी तो खीर का शीत मैया अंजलि के मुख में गिर गया। मैया अंजलि भी अंशवती हो गई। परिमाण तो बहुत, हनुमान जी के जन्म के परिमाण तो बहुत है। बताया जाता है शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महादुख, परिमाण तो बहुत सारे हैं। लेकिन इस बात को बताया जाता है वो जो खीर के शीत थे रावण की माँ केकसी के अंदर भी चले गए। तो बताया जाता है उस खीर का से प्रसाद से भक्त विभीषण का जन्म हुआ था। लेकिन इस खीर से बताओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी विभीषण इतने खीर से जन्म हुआ। महाराज इधर जब खीर को खाया है तो माया सी ज्योति प्रकाश हो गई। बताया जाता है तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब रानियों को खुशी है, गीत गान होने लगे महाराज दशरथ की तीनों रानियां। लेकिन जा दिन से हरि गर्भ आए सकल मनोरथ संपत्ति छाए। भगवान श्री राम जिस दिन से गर्भ में आए बड़ी हरियाली है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ग्रह वर तिथि लगन ग्रह काज सब एक बिल्कुल अनुकूल हो गए। लेकिन महाराज इधर भगवान का जन्म होने वाला है, निस्तर अपना अत्याचार करना नहीं बंद कर रहे हैं। और जब जब निस्तर करे भूमि पर भारी अत्याचार तब तब प्रभु जी आकर लेते। जब जब निस्तर करे भूमि पर भारी अत्याचार तब तब प्रभु जी आकर लेते। मारे काट के निस्तर जब करे मार मार के तल करते हैं भारी कष्ट अपार तब तब प्रभु जी आकर लेते अवतार।
इधर भगवान आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह अत्याचार करना नहीं बंद कर रहे हैं। बताया है आज इधर चैत मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान ने जन्म लिया। महाराज भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकट हुई बताया जाता है, प्रकट भये दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महाराज आज भगवान अवध बिहारी अयोध्या में प्रकट हुए, साथ साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न शोभित हो रहे हैं। राजा दशरथ के आंगन में बधाइयां बजने लगी हैं। महाराज बधाइयां बजने लगी है। महाराज दशरथ ने इतना धनमाल खजाना लुटाया है कुछ कहने को नहीं। राजा दशरथ के आंगन में गीत गान हो रहे हैं। और लल्ला की सुनी के मैं आई और कौशल्या मैया देते बधाई। वृंदावन बिहारी लाल अम्मा सब गई हो ठीक। हाँ तुम्हारे घर में जब लला पैदा हो तो बगाती ना सो हर सरिया। हाँ गई हो ठीक। लल्ला की सुनी के मैं आई यस कौशल्या मैया देते बधाई। गाय लियो। हाँ जब घरमा लगा पैदा हो तो कम से कम 1 महीने ढोलक बजाती तो सासू धुआ में चरुआ चढ़ावे हैं। ऐसे ऐसे गाने गाती हैं कि ना अम्मा गाओ बोलो। अरे भाभी के भय नंदलाल रे सुन धरिया जानन। बेसन के लड्डू मत लाना रे
अरे हमरे तोरे समरे बात रे शुभ घरिया जानन दिया। चांदी के गहने मत लाना रे ननदिया। ये हमरो तो सोनो रे बाज रे शुभ घरिया जानन दिया। हमरे तो सोनो रे बाज रे शुभ घरिया जानन दिया। ललना छबीलाल भैरी ललना छबीलाल भैरी ललना मेरी ललना झूले राधा जगत खुदी मनावे रानी सारी मंगल सुखिया जगत मंगल गावे नारी सब खुदी मनावे हो रहे हैं। आज खुशी खुशी दिखाई दे रही भगवान थोड़े और बड़े हुए तो एक दिन ज्योतिषियों के द्वारा नामकरण संस्कार भगवान के हुए हैं और हो जाने के बाद में भगवान जब थोड़े से बड़े हुए तो मैया एक दिन नहलाए। मैया ने एक दिन नहलाया और भगवान को पालना में लिटा दिया। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी थी। और एक बार जननी नहलाए हरि सिंगार पलक उठाए। एक बार जननी नहलाए कर सिंगार पलक उठाए। बताओ अब रावण जगह जगह पर संकेत कर रही महाराज। इतने दिनों में भगवान क्या एक ही बार नहलाए गए थे? नहीं, रोज दास दासियां नहलाते थे, लेकिन एक दिन मैया ने नहला दिया तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया एक बार जननी नहलाए कर सिंगार पलक उठाए। एक दिन महाराज भगवान मिट्टी खाने लगे। जब थोड़े और बड़े हुए तो परमात्मा मिट्टी खाने लगा। मैया करने लगा तो उन्हें मिट्टी खाए। भगवान ने मुख फैलाया तो मैया ने मुख में तीनों लोक देखे। जब तीनों लोक महाराज मैया ने देख ले तो भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। मैया ने देखा लेकिन जान कुछ नहीं पाया। बता देखा सब कुछ लेकिन जान नहीं कुछ पाया। आज मैया इधर भगवान जब थोड़े और बड़े हुए, ज्यादा बड़े हो गए, 14 साल उम्र भगवान की, थोड़े और बड़े हुए तो भगवान एक दिन राजा दशरथ के चारों बेटा गंगा में स्नान करने जाते थे। तो वहां मेघनाथ लक्ष्मण जी से युद्ध करता था। तो तीनों बेटे लक्ष्मण के मोटे होते जा रहे थे लेकिन लक्ष्मण जी दुबलाते जा रहे थे। तो ये बात राजा दशरथ ने पूछी तो बोले एक मगर है। मगर कौन है? वही मेघनाथ है। वो लक्ष्मण जी से बहुत झगड़ा करता है। तो कहने लगे वो युद्ध करता, इसीलिए ये युद्ध करते करते दुबले हो गए।
तो महाराज एक दिन युद्ध करके करके बाहर निकल आया। जब बाहर निकला तो लक्ष्मण जी थे, लेकिन वो मेघनाथ भी लक्ष्मण जी के भेष में हो गए। मेघनाथ भी लक्ष्मण जी के भेष में हो गया। तो लक्ष्मण जी जब दरबार में आए, तो राजा दशरथ ने पहचान नहीं पाया कि कौन वहां से लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण ने पूछा, राम इतने से लक्ष्मण कौन है? तो भगवान राम तन की जाने मन की जाने, जाने चित्र की चोरी, और बाप प्रभु से काछ पोहे जाके हाथ में जीवन। भगवान बोले, अरे पिताजी, भैया की नजरें दुश्मन की नजरें झुकी हुई, भैया की नजरें सतर हुई। महाराज दुश्मन खड़ा है तो निजी नजरें किए खड़ा है, जो लक्ष्मण जी है वो बिल्कुल आके लाल किए खड़े हुए। इतनी पहचान भगवान की बताई। महाराज जब बताए तो इसको बरौआ बन गो, मेघनाथ बरौआ बन गो। भगवान ने कहा करो अपनी मुट्ठी में दाब लो। मुट्ठी में भगवान ने दाब लो तो राजा दशरथ ने कह दिया, बेटा इसे छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया। वही बात आगे भगवान को याद आती है जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगती मेघनाथ मारता है, तो भगवान को यही बात याद आती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी है। राम कहते हैं कि उस वक्त अगर भगवान पिताजी की बात मान गए होते, ना मानते तो दुश्मन को पहले ही मार देते, तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। जब लक्ष्मण जी की शक्ति रहती तो भगवान रोते हैं। तो वही चौपाई लिख दी है गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बताया है। अरे जो हम जनते बंद भगवान ने बताया, जो हम जनते बंद बिछोह, पिता वचन मनते नहीं। ओहो बताओ, तो भगवान ने इस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह है। आइए शाम काल की बेला में सुनेंगे कि मैया भगवान राम और सीता जी का स्वयंवर किस प्रकार से हुआ है। आइए एक बार भगवान का नाम बोलेंगे, तत्पश्चात भगवान की पावन आरती करेंगे।
दरबार की परीक्षित की आरती जलाई।